जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। लूका 11 में यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे। वहां पर भी हे मेरे पिता की दुआ सिखाई जाती है और उसके बाद एक दृष्टांत जैसा बताया जाता है। आज हम इसे ही देखने जा रहे हैं। लूका 11:5। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे दो। और आगे कहा जाता है कि मेरा एक दोस्त आया है ट्रैवल करके और उसके सामने रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जिस पड़ोसी दोस्त के यहाँ वो मांगने जाता है वो कहता है कि मुझे दुख ना दो क्योंकि अभी दरवाजे बंद हो गए हैं और बच्चे भी बेड पर सो रहे हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। लेकिन ये बाहर खड़ा हुआ दोस्त मानता नहीं है बल्कि मांगता ही रहता है। और फिर यीशु कहते हैं कि वो चाहे दोस्ती की वजह से ना भी दे फिर भी वो इसलिए देगा क्योंकि वो बार बार मांग रहा है, लगातार मांग रहा है, वो भी बिना किसी शर्म लिहाज के। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रार्थना के बारे में सिखाया जा रहा है कि हमें मांगना है और लगातार मांगना है। अब इस पैराबल में तुलना की गई है और वो तुलना अंतर बताने के लिए की गई है, यानी कि कंट्रास्ट क्या है। देखिए, जो अंदर वाला मित्र है वो पिता परमेश्वर को दिखाता है और वो जो बाहर वाला मित्र है वो हमें दिखाता है, यानी कि विश्वासी लोगों को। अब ये बात आप ऐसे पकड़ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इस बात की शुरुआत की गई है, लिखा है कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। जब भी कभी बाइबल में इस तरह से यीशु मसीह ने कहीं कहा है तो उसका आंसर या तो नेगेटिव होता है या तो वहां पर अंतर बताया जा रहा होता है दो बातों के बीच में। यहाँ पर दरअसल ये बताया जा रहा है कि पिता परमेश्वर में और इस मित्र में कितना फर्क है, कितना अंतर है। इस पैराबल में प्रॉब्लम ये थी कि ये आदमी लेट में आकर के मांग रहा था, दिन में आता तो शायद प्रॉब्लम ना होती। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उसे नो कहा गया तो उसने इसे फाइनल आंसर नहीं समझा, क्योंकि आखिर में यीशु कहते हैं कि अगर दोस्ती की वजह से ना भी उसे दिया जाए तो भी उसे इसलिए मिलेगा क्योंकि वो एक तो लगातार मांग रहा है और वो भी बिना शर्म के मांग रहा है। अब ऐसा भी नहीं था कि वो अंदर वाला दोस्त देना नहीं चाहता था, बल्कि वो एडजस्ट नहीं करना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि उसके बच्चे उठें। यहाँ पर जो फर्क है इस दोस्त में और पिता परमेश्वर में वो ये है कि पिता परमेश्वर आपके लिए एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्राउड से भरे हुए होंगे यानी कि घमंडी होंगे तो आप ज्यादा देर तक मांगेंगे ही नहीं। कुंजी ये है कि इस आदमी ने नो को फाइनल आंसर नहीं समझा, यानी कि स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसने लगातार मांग मांग करके ये दिखा दिया कि तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात है जो कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं कि क्या हम उस पर डिपेंड करते भी हैं या हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। उस चीज की या उस प्रार्थना के उत्तर की हमें उतनी जरूरत है भी कि हम सिर्फ यूं ही मांग रहे हैं। बहुत सारे विश्वासियों में एक तरह की ऐंठन पाई जाती है जो कि पिता परमेश्वर देखना बिल्कुल नहीं चाहते। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि पिता को हमारी प्रार्थना के जवाब को देने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े हों, कोई मजबूरी हो उनकी भी, वो भी किसी तरह की कैलकुलेशन में लगे हों जिसे हम नहीं समझते हैं या हम यहाँ तो नहीं जान पाएंगे। कई बार हमारे प्रार्थना का जवाब आने में हो सकता है समय लग रहा हो और परमेश्वर ये चेक कर रहे हो कि हम हम्बल हैं या नहीं, या हमारे अंदर पेशेंस पाया जाता है या नहीं। और जब हम इस दोस्त की तरह दरवाजे पर बार बार खटखटाते ही रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि इमरजेंसी है, आपके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब चाहे बच्चे उठे चाहे पूरा स्वर्ग हिलाना पड़े, लेकिन अब आप उठ करके हमारे काम को करिए, चाहे पूरे स्वर्ग को एडजस्ट करना पड़े, लेकिन मैं लगा रहूंगा, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होऊंगा। तो आखिर में इस दोस्त में और पिता परमेश्वर में एक अंतर बताया गया है और वो ये है, पिता परमेश्वर इरिटेट नहीं होते हैं बल्कि कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपकी सीरियसनेस देख रहे होते हैं। तो बिना निराश हुए लगातार मांगिए। सबको जय मसीह की।